अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। रब्बि इश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन व कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों और पर्दानिशीन माँ और बहनों, आज का मेरा उन्वाने गुफ्तगू है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत या मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले एक बात ज़हन नशीन कर ली जाए कि मोहब्बत कहते किसको हैं। भाई, मोहब्बत रसूल का ज़िक्र है तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मोहब्बत किसको कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लव। मोहब्बत के माना क्या है। ये जो मोहब्बत लफ्ज़ है ये अरबी के ए और बे से मिलकर बना है। ये जो मोहब्बत लफ्ज़ है अरबी के ए बे लफ्ज़ से बना है। अरबी में अनाज को क्या कहते हैं? हब्बा। हब्बा मीन्स क्या होता है? अनाज। अरबी में अनाज को हब्बा बोलते हैं। तो जैसे कि अगर इंसान को अनाज ना मिले तो क्या होगा? इंसान का ये जो मादी बदन है ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो जिस तरह से अगर इंसान को अनाज ना मिले तो उसका बदन ना रहेगा, उसका बदन मर जाएगा, उसी तरह अगर इंसान को मोहब्बत ना मिले तो इंसान का जो दिल है, जो इंसान की रूह है, वो मर जाएगी। तो समझ में आया आप लोगों को कि ये जो अनाज किसको कहते हैं? हब्बा को कहते हैं। और हब्बा लफ्ज़ कहाँ से निकला है? ए बे से निकला है। तो हब्बा मीन्स क्या होता है? मोहब्बत। तो जैसे कि इंसान को अनाज की ज़रूरत है, इंसान अगर अनाज नहीं खाएगा तो मर जाएगा, उसी तरह अगर इंसान को मोहब्बत ना मिली तो इंसान का जो बदन है, इंसानी जो रूह है, वो भी क्या हो जाएगी? मर जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत का मुस्तहिक कौन है, यानी हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करनी है, कौन मोहब्बत का मुस्तहिक है। तो जाहिर सी बात है मोहब्बत का मुस्तहिक हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा माबूद, हमारा परवरदिगार, हमारा अल्लाह है। ये बात नकलन भी साबित है, अकलन भी साबित है और फितरतन भी साबित है। नकलन यूँ साबित है कि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह ताला ने सूरे बकरा आयत नंबर 165 में अल्लाह ताला ने कहा है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले जो है अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह मतलब ईमान वाले जो हैं वो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो नकल से ये बात साबित हो गई। नकल में क्या होता है? कुरान। कुरान से ये बात साबित हो गई। नकलन ये बात साबित हो गई कि हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करनी है? अल्लाह से करनी है। और अकलन भी ये बात साबित है। क्या बात साबित है? कि जब ये इंसान जो है जब माँ के पेट में पलता है
तो अल्लाह ताला उसे मुख्तलिफ मदारिस से गुजारता है। जब वो मुख्तलिफ मदारिस से गुजर के तब वो दुनिया में कदम रखता है। तो जब इंसान माँ के पेट में होता है तो जब मराहिल ब मराहिल, दर्जा ब दर्जा अल्लाह ताला उसको क्या करता है, पालता रहता है, या इंसानी उसको शक्ल जब दे देता है, दर्जा ब दर्जा, मराहिल ब मराहिल, जब उसको इंसानी शक्ल में इंसान अल्लाह ताला जब ला देते हैं माँ के पेट में, तो उसकी ग़िज़ा कौन मुहैया कराता है? जाहिर सी बात है, ना ही उसमें डॉक्टर का कोई दखल होता है, ना ही माँ बाप का कोई दखल होता है, ना ही दुनिया के कोई इंसान का कोई दखल होता है। उस माँ के पेट में, माँ के पेट में जो बच्चा पलता है उसमें किसी का दखल नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, जब अल्लाह, वो अल्लाह जहाँ पर इंसान का, किसी डॉक्टर का, दुनिया के किसी इंसान का कोई दखल ना हो, वहाँ पर अल्लाह पालता है इंसान को, जहाँ पर किसी का कोई दखल ना हो। तो अकल भी ये कहती है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल्लाह से होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ऐसी जगह पाल रहा है इंसान को जहाँ पर इंसान का तसव्वुर भी नहीं हो सकता, ना ही डॉक्टर का कोई दखल है उसमें, ना ही इंसान के किसी भी इंसान का दखल नहीं है। तो अकल भी ये कहती है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और फितरत भी ये कहती है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमें किससे होनी चाहिए? अल्लाह से होनी चाहिए। तो अकलन और नकलन और फितरन ये बात साबित हो गई, हमें किससे मोहब्बत करनी है? अल्लाह से मोहब्बत करनी है। अब उसके बाद ये सवाल आता है कि उसके बाद किससे मोहब्बत की जाए? भाई अल्लाह से तो मोहब्बत की, उसके बाद किससे मोहब्बत की जाए? माँ बाप से मोहब्बत की जाए? नहीं। माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप अपने बच्चों के लिए 14-15 साल बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उसकी ज़िंदगी बनाने के लिए, उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए, कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी किस तरह संवर जाए, उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए माँ बाप 14-15 साल बहुत कुर्बानी देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन वो उस ज़िंदगी के लिए माँ बाप मेहनत कर रहे हैं जो बच्चे की ज़िंदगी कितनी, 60-70 साल की ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी के लिए माँ बाप मेहनत कर रहे हैं और कुर्बानी दे रहे हैं कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बन जाए, मेरा बच्चा किसी लायक हो जाए। लेकिन जब रसूल आता है, जब हमारा रसूल आता है, तो वो हमारी इस तरह तरबियत करता है, इस तरह हमारी देखभाल करता है, इस तरह हमको तरबियत दे करके जाता है कि जो मरने के बाद जो हमारी लामहदूद ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, उसको बना के चला जाता है रसूल। तो जो हमारी मरने के बाद की ज़िंदगी को बना दे, संवार दे, तो अक्ल ये कहती है कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? रसूल से होनी चाहिए, जो मरने के बाद हमारी अबदी ज़िंदगी को संवार दे। तो अक्ल ये कहती है कि हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत रसूल से करनी चाहिए। और नकलन भी ये बात साबित है कि हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करनी है? रसूल से। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, हमें मोहब्बत करनी अल्लाह से। अब अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि, हमें मोहब्बत करनी अल्लाह से, व रसूली, और वाव ला के ये बात बता दी गई कि हमें अल्लाह के बाद रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है। वाव में क्या होता है? और अरबी में। तो वाव के बाद अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह से मोहब्बत करनी है, उसके बाद अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी, ये बात हमको बता दी गई है। और ये बात फितरतन भी साबित है, जो हमारी ज़िंदगी को संवार दे, तो हमें उससे मोहब्बत करनी चाहिए। तो अब हम ये जानेंगे कि हमें रसूल से कितनी मोहब्बत करनी। भाई सारी बातें हमने जान ली है, लेकिन अब हमें ये बात जाननी कि हमें रसूल से मोहब्बत कितनी करनी है। तो आइए रसूल से ही खुद पूछ लेते हैं। तो एक हदीस ज़हनशीन कर लीजिए, जिसको इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह किताबुल ईमान के अंदर लेकर के आए। हदीस इस तरह, वन अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बा इलैहि मिनल्लाहि व रसूलिही अहब्बा इलैकुम इलैहि मिन वालिदिही वन्नासी अजमाइन, रवाहुल मुस्लिम फ़ी किताबुल ईमान। इस हदीस को इमाम मुस्लिम किताबुल ईमान के अंदर लेकर के आए हैं, और रावी जैसा कि पता चला अनस इब्न मालिक हैं। अनस इब्न मालिक फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते, ला तुमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु, तुम लोग उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि अहब्बा इलैहि मिन वलदी, जब तक कि तुम अपने बाल बच्चों से ज़्यादा, बेटी से ज़्यादा, बेटे से ज़्यादा, व वालिदिही, और अपने माँ बाप से ज़्यादा, और इनको तो छोड़ो, वन्नासी अजमाइन, दुनिया के पूरे इंसान से ज़्यादा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले ना बन जाओ, तब तक कि तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। तो इंसान जब तक कि अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने बाप बच्चों से ज़्यादा रसूल से मोहब्बत नहीं कर रहा है, तो वो अपने ईमान पर नज़र सानी करे कि कहीं उसके ईमान में कोई गड़बड़ी तो नहीं है।
जब तक कि इंसान अपने माँ बाप से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा अगर रसूल से मोहब्बत ना करे तो समझो उसके ईमान में कोई गड़बड़ी हो, अपने ईमान पर नजर सानी करे। तो हमें ये बात पता चली कि हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत रसूल से करनी है, अपने बाल बच्चों से भी ज़्यादा और अपने माँ बाप से भी ज़्यादा। इसके बाद भी मोहब्बत का कोई दर्जा है? जी हाँ, इसके बाद भी मोहब्बत का कोई दर्जा है। भाई अभी हमने समझा कि माँ बाप से ज़्यादा, बच्चों से भी ज़्यादा रसूल से मोहब्बत करनी। क्या इसके बाद भी कोई दर्जा होता मोहब्बत का? जी हाँ, एक दर्जा और है। आइए एक हदीस पढ़ लेते हैं फिर से। हद्दसना यहया इब्ने वहबिन हद्दसना यहया इब्ने सुलेमान क़ाल हद्दसनी इब्ने वहबिन क़ाल अखबरनी हैवतु क़ाल हद्दसनी अबू अकील ज़हरतु इब्ने मअबदिन अन्नहु समया जद्दहु अब्दुल्लाह इब्ने हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल। ये सनद है पूरी। हदीस याद करना बहुत मुश्किल होता है। कुरान तो इंसान को याद हो जाता है, लेकिन हदीस याद करना बहुत मुश्किल होता है। मैं फिर से पढ़कर सुना रहा हूँ, ये पूरी सनद के साथ सुना रहा हूँ आपके। हद्दसना यहया इब्ने सुलेमान क़ाल हद्दसनी इब्ने वहबिन क़ाल अखबरनी हैवतु क़ाल हद्दसनी अबू अकील ज़हरतु इब्ने मअबदिन अन्नहु समया जद्दहु अब्दुल्लाह इब्ने हिशाम क़ाल कुन्ना मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह आखिज़ुन बियदी उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़क़ाल लहु उमर या रसूल अल्लाह ला अंत अहब्बु इलय्या मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वल्लज़ी नफ्सी बियदी हत्ता अकून अहब्बा इलैका मिन नफ्सी फ़क़ाल लहु उमर फ़इन्नहु अना वल्लाहि ला अंत अहब्बु इलय्या मिन नफ्सी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलआन या उमर। रवाहुल बुखारी किताबुल ईमान वन नुज़ूर। इस हदीस को इमाम बुखारी किताबुल ईमान वन नुज़ूर के अंदर लेकर के आए हैं, और रावी जैसा कि पता चला रावी काफ़ी लंबे चौड़े हैं इसमें। तो ये पूरी सनद मैंने आपको बता दी। सनद क्या है कि यहया इब्ने सुलेमान, इमाम बुखारी कहते हैं कि मैंने ये हदीस अपने उस्ताद से सुनी, यानी मैंने अपने टीचर से सुनी, उस्ताद से सुनी, जिनका नाम है यहया इब्ने सुलेमान। यहया इब्ने सुलेमान कहते हैं कि मैंने ये हदीस अपने उस्ताद से सुनी। उनके उस्ताद कौन है? वहबिन कहते हैं मैंने यह हदीस हैवा से सुनी। हैवा कहते हैं मैंने ये हदीस अबू अकील से सुनी, जिनका नाम क्या है? ज़हरतु इब्ने माबद। और ज़हरत इब्ने माबद कहते हैं कि मैंने ये हदीस अपने दादा अब्दुल्ला इब्ने हिशाम से सुनी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हमारा इस्लाम कितना साइंटिफिक है, कितना मैथमेटिकली है। दुनिया में कोई लोग बात बताते हैं कि एक साहब वहाँ जा रहे थे, उनके साथ ये हुआ, ये उनके साथ ये हुआ। दलील क्या है? सनद क्या है? किससे किसने सुना? सनद होनी चाहिए, दलील होनी चाहिए कि किसने किससे सुना। तो इसलिए हमारा इस्लाम क्या है? बहुत ही मैथमेटिकल है कि किसने किससे सुना। तो बहरहाल ये एक सनद है, जो सनद पूरी मैंने आपके सामने रेफर कर दी है। आप इसको रवाहुल बुखारी किताबुल ईमान वन नुज़ूर में इसको आप ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह अब्दुल्ला इब्ने हिशाम जो मशहूर सहाबी हैं, वो ये फरमाते कि एक बार हम लोग जा रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और हम लोग के साथ बहुत सारे लोग थे, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। वी ऑल वर विद द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हम लोग के साथ थे। तो वह आखिर बियदी उमर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ लिया। तो जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यार देखा कि नबी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कही कि या रसूलल्लाह अंत अहब्बु इलय्या मिन नफ्सी मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी, कि मैं आपसे दुनिया में तमाम इंसानों से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ सिवाय मेरी जान के। उन्होंने अपनी जान का इस्तिस्ना किया, एक्सेप्शन किया कि मैं दुनिया के तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, तमाम लोगों से दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी जान को छोड़कर। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला नहीं, ला वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही हत्ता अकून अहब्बा इलैका मिन नफ़्सी। तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। क्या कहा? तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। जब तक कि तू मुझसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत ना करे, तब तक कि तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तू अपने ईमान पर नज़र सानी कर, तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ जब तक कि तू मुझसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत ना कर। फ़ौरन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फ़क़ाल लहु उमर फ़इन्नहु अलआनी, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ, ला अंत अहब्बु इलय्या मिन नफ्सी, मैं दुनिया में मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। मतलब जैसे ही
उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी कि तू तब तक ईमान वाला नहीं हो सकता, तू अपने ईमान पर नजर सानी करे, तू तब तक ईमान वाला नहीं हो सकता, तेरा ईमान तब तक तकमील या मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तू मुझसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत ना करे। तो फ़ौरन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ला अंत अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल आन या उमर, ए उमर अब तुम्हारा ईमान जाकर के मुकम्मल हुआ। तो क्या पता चला, ईमान की तकमील के लिए, ईमान की तकमील के लिए हमको क्या, रसूल से अपनी जान से भी ज़्यादा क्या करनी, मोहब्बत करनी है, अपनी जान से भी ज़्यादा। तो पिछली हदीस में हमने क्या पढ़ा था कि बाल बच्चों से ज़्यादा और माँ बाप से ज़्यादा, और इसमें क्या पढ़ा हमने कि अपनी जान से भी ज़्यादा। इंसान का रिश्ता जिसका अपनी जान से होता है, इंसान का रिश्ता किससे होता है, अपनी जान से होता है। इंसान को अपनी जान बहुत महबूब होती है, लेकिन हदीस से क्या हमको पता चला कि अपनी जान से भी ज़्यादा अगर तुम्हें रसूल से मोहब्बत नहीं है तो तुम अपने ईमान पर नजर सानी करो, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो क्या बात साबित हुई, हमें रसूल से इतनी मोहब्बत करनी है, अपनी जान से भी ज़्यादा, अपने अहलो अयाल से भी ज़्यादा, तमाम रिश्तेदारी से ज़्यादा, और यहाँ तक कि इंसान का रिश्ता जिसका अपनी जान से होता है उससे भी ज़्यादा हमें रसूल से मोहब्बत करनी है। तब जा कर के हमारा ईमान क्या होगा, तकमील होगा या कंप्लीट होगा। सहाबा से कहा जान दे दो, जान दे दी सहाबा ने। सहाबा से कहा वतन छोड़ दो, वतन छोड़ दिया। सहाबा से कहा दर बदर हो जाओ, दर बदर हो गए। कितना बड़ा मकाम मिला उन्हें। तब जाकर के अल्लाह ताला ने उन्हें बशारत सुनाई, तब जाकर के अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी सुनाई, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गया। बताइए, इतनी बड़ी बशारत किसी को मिल सकती है? ये बहुत अच्छे लोग थे, बहुत बड़े लोग थे, हम उनके सामने कुछ नहीं है भाई। जिन्होंने जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख को अपना दुख समझा, उनकी खुशी को अपनी खुशी समझी, उनके मिशन को अपना मिशन समझा, उनकी तहरीर को अपनी तहरीर समझी, तब जाकर के अल्लाह ताला ने उनको ये बशारत सुनाई कि उनसे ये बता दो, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गया। बताइए कितनी बड़ी बात है। ये रुतबे बुलंद मिला जिनको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते रोशनदार का। हर सभी को ये मर्तबा थोड़ी ना मिलता है, ये मर्तबा बहुत बड़े लोगों को मिलता है, ये आम लोगों को नहीं मिलता है। तो इससे ये बात भी साबित हुई कि इंसान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है, और हमारे अंदर आज यही मोहब्बत नहीं है। आज इंसान, जो तमाम मुसलमान परेशान हैं, तमाम इंसान या मुसलमान हर जगह दरबदर हैं या मारे जा रहे हैं, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। पहले जो मुसलमानों के सर, जो जिन पर पगड़ी बंधी रहती, जिन पर ताज रहता था, आज वो सर शर्मिंदा है, आज वो सर झुके, आज वो सर कुछ कर नहीं पा रहे जिन सरों के ऊपर ताज हुआ करता था। क्यों? क्योंकि यही मोहब्बत मतलूब नहीं है, जो मोहब्बत इस कुरान पाक की आयत में और जो हदीस में बताई जा रही है, यही मोहब्बत मतलूब नहीं। आज यही मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है। अगर यही मोहब्बत हमारे अंदर हो जाए तो दूसरे दिन मुसलमानों के हालात सुधर जाए। इससे हमको ये भी बात पता चली आज के दर्स से, अगर हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दर्जा मोहब्बत हो जाए जैसे कि सहाबी मोहब्बत किया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आज मुसलमानों के जो हालात हैं, मुसलमानों के हालात अगले दिन ही पलट गए हैं कि ये मोहब्बत मतलूब है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को 55 मुमालिक दे दिए थे, 55 कंट्रीज़, उनके पूरा जज़ीरतुल अरब दे दिया था उनको, 55 मुमालिक उनको दे दिए। इतने मुमालिक, आज हम एक दुकान को तरसते हैं, एक मकान को तरसते हैं, एक जॉब को तरसते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, हम जॉबलेस हैं, मकान नहीं हमारे पास, ये परेशानी वो परेशानी है। तो क्यों परेशानी आ रही है हमारे पास? इसका मतलब जो ईमान अल्लाह ताला को हमसे मतलूब है वो ईमान हमारे पास है ही नहीं, वो ईमान सहाबा के पास था। इसीलिए अल्लाह ताला ने सहाबा को 55 मुमालिक दे दिया। आज हम जो जॉब के लिए तरस रहे हैं, इसका अल्लाह हमारे पास वो ईमान नहीं है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम रो रो के दुआएं मांग रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। इसका मतलब हमारी दुआएं कहीं ना कहीं क्या है, कुछ लीक है भाई, कहीं ना कुछ लीक तो ही है, पानी ठहर नहीं रहा है मग में, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लीक है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो अल्लाह ताला ने हम सबको अक्ल दी है, हम सब दुनिया में बहुत ज़्यादा अक्ल लगाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं जॉब पाने के लिए कि हमको जॉब मिल जाए, लेकिन वो ज़िंदगी कितनी 60-70 साल की ज़िंदगी है। एक मुसव्विर ने ये बात कही है
मुफस्सिर ने कि अगर दुनिया में सोने का महल हमको दे दिया जाए, सोने का महल दे दिया जाए और सोने की प्लेटें दे दी जाए और उसमें खाना अच्छा से अच्छा दे दिया है, लेकिन वो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। वो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी आखिरत की ज़िंदगी, चाहे वहाँ पर मट्टी का घर और मट्टी का प्लेटें हों, क्योंकि वो ज़िंदगी लामहदूद ज़िंदगी, हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी है। अल्लामा इकबाल ने एक शेर बोला है, अल्लामा इकबाल ने एक शेर बोला है, मौत को समझा है इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। इंसान ये सोचता कि इंसान जहाँ से मर जाता है वहाँ से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, नहीं, वहीं से असल ज़िंदगी शुरू होती है। तो हंगामी और आरिज़ी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मौत पर सारा मामला ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो वहीं से अबदी ज़िंदगी का सूरज तुलू होता है, मतलब वहीं से असल सूरज निकला है। जो डेली सूरज निकलता है हम सोचते हैं यही हमारी ज़िंदगी, लेकिन जब हम मर जाएंगे उसके बाद हमारी अबदी ज़िंदगी का सूरज वहीं से तुलू होना है। हम न अक्ल में पड़े हुए हैं, हम उल्टी सीधी हरकतों में पड़े हुए हैं। तो हमें ये चाहिए हम अक्ले, अल्लाह ताला हम सबको अक्ले सलीम अता फरमाए, हम अक्ले से काम लें और स्टडी करें। बिना स्टडी के हमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमको कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। हम स्टडी करते हैं तभी हमको सारी चीज़ें हासिल होती हैं। हम जॉब करते हैं, जॉब पाने के लिए हम स्टडी करते हैं, तो जिससे हमको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल रहा है उस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर ले रहे हैं, ना ही किसी से दलील मांगते हैं, ना ही कोई चीज़, उल्टी सीधी सारी चीज़ें हम कर ले रहे हैं। जो हो, जिसने हमको जो बात बता दी हमने वो बात मान ली, उस पर हम रिसर्च नहीं करते हाँ ये बात सही है कि गलत है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, हम सबको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल इल्मुल फरीज़तुन, क्योंकि इल्म में सीखना क्या है, फ़र्ज़ है हर इंसान के ऊपर। तो हम सबको चाहिए इल्म सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। माँ बाप अपने बच्चों को सिखाएं इल्म। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दें, इल्म को दें, ठीक है। दुनिया की एजुकेशन को ना दें, दुनिया की एजुकेशन को सेकंड नंबर पर रखें, प्रायोरिटी किसको दें, दीन को दें, क्योंकि वही हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।